नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। आखिरकार नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें पहला नाम टीएस सिंहदेव का है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के अंदरूनी समीकरणों से उपजी परिस्थितियों में इन चुनावों को नहीं लड़ने की इच्छा जता चुके टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए फिर अपनी घरेलू सीट अंबिकापुर से पार्टी उम्मीदवार हैं। आखिर विगत 6-7 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार में सुनियोजित रूप से उपेक्षित टीएस सिंहदेव चुनाव के ठीक पहले आलकमान की आंखों के तारा बन गए हैं। छत्तीसगढ़ में सरगुजा के महाराज के नाम से मशहूर त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव का जन्म 31 अक्टूबर 1952 को हुआ। शाही परिवार से आने वाले सिंहदेव 2008 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। वह छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक और अंबिकापुर से एमएलए हैं और इस सीट पर ये 3 बार से विजयी हो चुके हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया गया था। सीएम पद की रेस में रहने वाले सरगुजा के महाराजा मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद देकर इन्हें साधने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सिंहदेव का प्रभाव एवं दखल दोनों है। 70 साल की उम्र में टीएस सिंहदेव की सक्रियता एवं चुस्ती फुर्ती एक युवा की तरह है। सीएम पद की रेस में रहने वाले सरगुजा के महाराजा मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद देकर उन्हें साधने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की राजनीति में सिंहदेव का प्रभाव एवं दखल दोनों है। साल 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने पर टीएस सिंहदेव सीएम पद की रेस में थे, लेकिन इस दौड़ में बाजी भूपेश बघेल के हाथ लगी। फिर भी इन्हें खुश रखने के लिए कांग्रेस ने इन्हें बघेल सरकार में अहम विभागों की जिम्मेदारी दी। राज्य का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मेडिकल एजुकेशन, विश्व स्तरीय प्रोग्राम योजना, कमर्शियल टैक्स और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग उन्हें सौंपा गया। कैबिनेट में रहते हुए उनका गतिरोध सीएम भूपेश बघेल के साथ जारी रहा। सीएम पद पर बघेल के 2.5 साल पूरे होने पर उनके समर्थक विधायक दिल्ली आए और वादे के मुताबिक कांग्रेस आलकमान से टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने की मांग की। हालांकि पार्टी आलकमान के समझाने बुझाने पर वह मान गए। सीएम पद पर बघेल के 2.5 साल पूरे होने पर उनके समर्थक विधायक दिल्ली आए और वादे के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान से टीएस सिंहदेव को सीएम बनाने की मांग की। हालांकि पार्टी आलाकमान के समझाने बुझाने पर वह मान गए। अपने राजनीतिक जीवन की तरह टीएस सिंहदेव अपने निजी जीवन में भी काफी सक्रिय हैं। उन्हें खेल एवं रोमांच पसंद है। करीब 70 साल के हो चुके टीएस सिंहदेव में फुर्ती एवं जज्बा गजब का है। अभी कुछ समय पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। अपनी इस यात्रा में उन्होंने स्काई ड्राइविंग की। ट्रेन में सवार देव ने हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। टीएस सिंहदेव चुनौतियों एवं मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना डट कर करते हैं। सरगुजा के अंतिम राजा है टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव सरगुजा जिला के 118वें राजा हैं। वह सल्यूजा शाही परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। इन्हें लोगों के बीच रहना पसंद है। पहली बार 1983 में टीएस सिंहदेव नगर पालिका परिषद अंबिकापुर के अध्यक्ष पद पर मनोनीत हुए। इस पद पर वह 10 वर्षों तक रहे। साल 2009 में इन्हें विशेषाधिकार समिति का सदस्य बनाया गया। साल 2013 में वह दूसरी बार छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2018 में चुनाव में उन्होंने अपनी चल अचल संपत्ति लगभग 514 करोड़ रुपए बताई। टीएस सिंहदेव ने 68 वर्ष की उम्र में स्नातक की डिग्री ली और राजनीति में टीएस सिंहदेव के 38 वर्ष हो गए हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका में थे टीएस सिंहदेव। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में टीएस सिंहदेव की न सिर्फ अहम भूमिका रही, बल्कि ये सीएम पद के लिए सीधे दावेदार थे। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र समिति के टीएस सिंहदेव अध्यक्ष थे। टीएस सिंहदेव पहले मुख्यमंत्री पद के दावेदार में एक थे। कांग्रेस हाईकमान में जब भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया तो 2.5 साल का फार्मूला सामने आया। स्वयं टीएस सिंहदेव ने कभी सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन कई बार इशारों में बताया कि कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल का फार्मूला तय किया है और यह ऐसा फार्मूला साबित हुआ जो कभी अस्तित्व में नहीं आया।
टीएस सिंहदेव इन 4.5 सालों में न सिर्फ कमजोर किए गए, बल्कि उनके पाले के विधायक, जिनकी संख्या चुनाव के बाद करीब 48 तक बताई जाती थी, उनमें से गिनती के 4 से 5 को छोड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाले में चले गए। जनता के बीच बाबा के रूप में लोकप्रिय प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत भले ही नगर पालिका अध्यक्ष पद से की हो, लेकिन सरगुजा राज परिवार के होने के नाते उनकी राजनीतिक हैसियत इससे कहीं अधिक रही। टीएस सिंहदेव के पिता एमएस सिंहदेव मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव व बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। उनकी मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मध्य प्रदेश में 2 बार मंत्री रही। तब कहा जाता था कि सरगुजा के लिए मुख्यमंत्री राज परिवार ही है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद जोगी की सरकार बनी तो सरगुजा राज परिवार हाशियों पर चला गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने उपेक्षा के बाद चुनाव के कुछ माह पूर्व टीएस सिंहदेव को वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद अंबिकापुर सीट सामान्य हुई तो टीएस सिंहदेव अपना पहला चुनाव 980 मतों के मामूली अंतर से जीते। दूसरे चुनाव में जीत का अंतर 19,400 एवं तीसरे चुनाव में करीब 40,000 पहुंच गया। वर्ष 2013 से 2018 तक वे नेता प्रतिपक्ष रहे, जो टीएस सिंह के लिहाज से बेहतर कार्यकाल कहा जाता है। भूपेश सरकार में शुरुआती कुछ माह बाद टीएस सिंहदेव अपनी ही सरकार में इस कदर उपेक्षा के शिकार हुए कि उन्हें कई बार सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि इस सरकार में हमारी चल ही नहीं रही है। योगी सरकार के कार्यकाल के बाद यह राज परिवार के लिए सबसे खराब समय कहा जा सकता है। बहरहाल राजनीति जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर वो अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव उनके लिए बेहद ही खास और यादगार होने वाला है। भूपेश सरकार में शुरुआती कुछ माह बाद टीएस सिंहदेव अपनी ही सरकार में इस कदर उपेक्षा के शिकार हुए कि उन्हें कई बार सार्वजनिक रूप से कहना पड़ा कि इस सरकार में हमारी चल ही नहीं रही। जोगी सरकार के कार्यकाल के बाद यह राज परिवार के लिए सबसे खराब समय कहा जा सकता है। बहरहाल राजनीति जीवन में कई उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर वो अंबिकापुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव उनके लिए बेहद ही खास और यादगार होने वाला है। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज। मां की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार से शुरू हो गई है। ऐसे में मंदिरों और माता के दरबारों को सजाने का काम भी पूरा हो चुका है। अंबिकापुर की आराध्या देवी मां महामाया के दरबार को भी सजाया गया है और यहाँ नवरात्र को लेकर विशेष तैयारी भी की गई है। नवरात्र को देखते हुए जहां साज सज्जा का काम पूरा किया गया है तो वहीं आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं। मंदिर में पहुंचकर भक्त आसानी से दर्शन कर सके, इसके लिए इस बार भी हर बार की तरह मंदिर में घी के साथ तेल के ज्योति कलश स्थापित किए गए हैं और विदेशों से भी ज्योति कलश यहां जलाए जा रहे हैं। अंबिकापुर का मां महामाया मंदिर बेहद ही आस्था का केंद्र है। यही कारण है कि यहाँ की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और भक्तों की संख्या भी शारदीय नवरात्रि की तैयारी व्यवस्थाओं को लेकर बढ़ती जा रही है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ
NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकतानुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्रीपारा, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराजा अग्रसेन की 5147वीं जयंती समारोह अंबिकापुर में धूमधाम से मनाया गया, जहां रविवार को अग्रसेन की विधिवत पूजा अर्चना के बाद अग्रसेन भवन से शाम 5 बजे इनकी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा अग्रसेन चौक होते हुए राम मंदिर, संगम चौक, महामाया चौक होते हुए वापस अग्रसेन भवन में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का जगह जगह विभिन्न समाज के लोगों ने फूल मालाओं व पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया, जिसके बाद देर शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि महाराजा अग्रसेन जयंती के दिन अग्रवाल समाज के लोग महाराजा अग्रसेन की पूजा अर्चना करते हैं और उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम के दौरान युवा वर्गों में भी खासा उत्साह देखा गया। ये अग्रसेन भवन से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ है और ये पूरा शहर का भ्रमण करके संगम चौक, महामाया चौक होते हुए ये वापस अग्रसेन भवन को प्रस्थान करेगी। यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है। अग्रसेन महाराज की झांकी निकली हुई है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी आइए, हमारा सहयोग कीजिए। आज हमारे महाराजा अग्रसेन जी महाराज की 5147वीं जयंती है। उसके उपलक्ष्य में हमारे अग्रवाल समाज द्वारा, अग्र समाज द्वारा भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग शामिल हुए हैं। ये रैली हमारी अग्रसेन भवन से चालू हुई है, क्योंकि राम मंदिर, ब्रह्म रोड, महामाया चौक होते हुए वापस मयूरा होटल में आएगी, जहां हमारे समाज के द्वारा जो भी प्रतिभावान छात्र और विगत 10 दिनों से जो आयोजन हो रहे थे, उनके जो भी विजेता हैं उनका पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम होगा और समाज का सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बचा हुआ है वो होगा। नागपुर से जो आप देख रहे हैं ढोल, ये नागपुर से आया है, कुछ दिल्ली से आया है और कुछ कलकत्ता से झांकियाँ आई हुई हैं। ये झांकियाँ पूरे रैली में हमारे साथ रहेंगी और वापस रैली के साथ ही सब जगह चलेंगी। अंबिकापुर शहर की कक्षा 9वीं की छात्रा ने एक बार फिर शहर सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है, जहां बंगाल में आयोजित ईस्ट जोन CBSE बॉक्सिंग नेशनल टूर्नामेंट में इसने गोल्ड मेडल हासिल कर दिखाया है। इससे पूर्व भी साक्षी ने कई गोल्ड मेडल अपने नाम दर्ज कराया है। गोल्ड मेडल पाने के बाद अंबिकापुर पहुंचते ही शहर वासियों के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ साक्षी का भव्य स्वागत किया गया। दरअसल अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोड में रहने वाले पप्पू साहू की पुत्री साक्षी साहू, जो कि होली क्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है, जिसका चयन ईस्ट जोन CBSE बॉक्सिंग नेशनल टूर्नामेंट के लिए हुआ था। यह टूर्नामेंट इंटरनेशनल स्कूल दुर्गापुर, बंगाल में आयोजित किया गया था। 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक चले CBSE ईस्ट जोन बॉक्सिंग नेशनल टूर्नामेंट में 4 राज्य छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम एवं वेस्ट बंगाल के चयनित बॉक्सरों के बीच प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसमें अंबिकापुर की छात्रा साक्षी साहू ने सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए प्रथम स्थान पर पहुंचकर गोल्ड मेडल प्राप्त कर CBSE राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए चयनित हुई है। गोल्ड मेडल पाने के बाद आज साक्षी अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंची, जहां साक्षी के पिता पप्पू साहू सहित शहर के लोगों के द्वारा ढोल नगाड़े के साथ साक्षी का स्वागत किया गया। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान साक्षी ने बताया कि उनका सपना इंटरनेशनल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करना है। वहीं साक्षी ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। साक्षी के गोल्ड मेडल जीतने के बाद नवरात्रि के प्रथम दिन अंबिकापुर आगमन पर साक्षी के पिता ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है, जिसने ईस्ट जोन CBSE बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी साक्षी ने बॉक्सिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित महानगर मुंबई में गोल्ड मेडल प्राप्त कर चुकी है।
वहीं साक्षी की नज़र अब वर्ल्ड चैंपियनशिप पर है। मैं वेस्ट बंगाल गई थी, बॉक्सिंग का गेम था। वहाँ पे मेरा मतलब 8 लोगों से फाइट हुआ, उसमें से 4-4 का सिलेक्शन में हुआ। उसमें जो लास्ट राउंड था उसमें से फर्स्ट प्राइज़ मिला है मुझे। फाइनल में मेरा छत्तीसगढ़ की लड़की से हुआ, लेकिन वो भुवनेश्वर की थी। उससे पहले असमी और मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के ही थे, अलग अलग स्टेट से। गोल्ड लगा है क्योंकि मतलब जो 4th जोन में हुआ उसके 4th डिवाइड हो गए थे, उसमें से फाइनल आया। आगे इंटरनेशनल का तैयारी और नेशनल का। कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल जीत के? बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे मेरा मतलब जो मैं चाहती थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का, मेरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और स्कूल गेम्स में भी मेरा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। घर का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? घर का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है, बहुत मतलब जितना मुझे चाहिए उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। वो बच्ची गोल्ड लेके आई है, कलकत्ता भुवनेश्वर गई थी, दुर्गापुर से गोल्ड मेडल बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड लेके आई है। पहले भी गोल्ड लेके आई थी। इससे पहले भी मुंबई से 2 गोल्ड मेडलिस्ट है, 2 ठो लेके आई है। अभी CBSE ईस्ट जोन नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट दुर्गापुर बंगाल में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें हमारे शहर के बहुत सारे बच्चे गए थे। 5 बच्चे गए थे हमारे, जिसमें से हॉली क्रॉस से 1 है और 4 ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से 2 बच्चियां हैं, अन्या सिंह और स्वास्तिका किस्पोटा। ये दोनों फर्स्ट पोजीशन लाए और नेशनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अभी इनका नेशनल दिल्ली में होने वाला है, जहाँ पर इनकी फिर आगे की प्रतिभा दिखेगी। कहाँ से लोग वहाँ खेलने के लिए आए थे? पूरा 4 स्टेट से आए थे, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल और असम। किस तरह से खेल खिलाया था, क्या होता है? इसमें क्या होता है सर, CBSE एफिलिएटेड जितने स्कूल हैं उसके लिए ओपन एक लेटर आता है CBSE की तरफ से। जो जिस गेम में एक्सपर्ट होते हैं वो सारे लोग ऑनलाइन फिलअप करते हैं, और एक जो टेंटेटिव डेट होता है उस डेट में जिस जगह पे ऑर्गेनाइज होता है वहाँ जाते हैं और अपने अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। खेल क्या होता है? खेल के बारे में बताइए। अलग अलग खेल होता है। ये बॉक्सिंग था, ये बॉक्सिंग है, बहुत ही अच्छा गेम है। और अपने शहर के बहुत सारे बच्चों ने बॉक्सिंग बहुत अच्छा काम किया है। हमारा अभी एक आर्यन गुप्ता है, अभी स्कूल गेम्स के स्टेट में गोल्ड मेडल लिया था उसने, दुर्ग में जाकर नेशनल के लिए वो क्वालिफाई किया था। ओरिएंटल पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट है वो। तो इस तरह से यहाँ पर एक अच्छा सा माहौल है। धीरे धीरे अभी तो फिलहाल इन लोगों की तैयारी चलेगी नेशनल के लिए। अगर नेशनल में इनका गोल्ड आता है, आना ही चाहिए, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं ये लोग, तो नेशनल में गोल्ड आता है तो फिर ये इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। सूरजपुर के कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम कलुआ में 2 सगे भाइयों के बीच घर का चावल बेचने को लेकर विवाद हो गया है, जहां नशे में धुत सगे भाई ने अपने ही भाई पर चाकू से मारकर उसको घायल कर दिया है। वहीं आनन फानन में घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच घर का चावल बेचने को लेकर विवाद हो गया था, जहां एक भाई ने अपने नशेड़ी भाई को चावल बेचने से मना कर दिया, जिस पर गुस्साए नशेड़ी भाई ने चाकू से अपने ही भाई पर हमला कर दिया, जिससे दूसरे भाई को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका उपचार अस्पताल में चल रहा है। वहीं पूरे मामले में पुलिस ने जांच प्रारंभ कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स, अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन। आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारे डिज़ाइन, आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो, महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर।
क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जाँच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जाँच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर, उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।